जय हिंद। आप सभी को ग्लोबल गुरुकुल में स्वागत करते हैं। यदि इस क्लास यदि पसंद लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज हम लोग पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में कौन सा महत्वपूर्ण पहाड़ है, कौन सा पर्वत है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय में कितने प्रमुख रेंज है, तो हम लोग जानते हैं 4 रेंज है। सबसे ऊपर को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। उसको बाद में नीचे आता है, उसको बोलते हैं हम लोग वृद्ध हिमालय, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि बड़ा हिमालय वृद्ध हिमालय को दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री बोल देता है, हिमाद्री हिमालय। उसको नीचे आता है मध्य हिमालय, फिर सबसे नीचे आता है शिवालिक। यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ बताए हुए, तो शिवालिक आपका रेंज है। शिवालिक रेंज बिहार में भी एक थोड़ा सा देखने को मिलता है, पश्चिम चंपारण में, जिसको हम लोग सोमेश्वर पर्वत के नाम से जानते हैं बिहार में। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स हिमालय में कौन कौन सा पर्वत आते हैं। ट्रांसवर्स हिमालय में काराकोरम आता है। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा पर्वत आता है, तो बोलना है काराकोरम, जास्कर, लादाख, ये 3 आता है। समझे? तो कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता है कि पहले काराकोरम होगा कि जास्कर होगा कि लद्दाख होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, तो आप जानिएगा काराकोरम होता है। समझे? यहाँ पर दिखा गया है गलती, सॉरी। पहले लद्दाख होगा, उसके बाद में जास्कर होगा। ठीक है ना? तो आपसे पहले क्या पूछेगा? काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद में जास्कर। इसको बीच में ये है आपका पीर पंजाल मेनली जम्मू कश्मीर है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे आपका धौलाधर है। क्या है? धौलाधर। इसके बीच में पीर पंजाल और लद्दाख के, पीर पंजाल और धौलावीर के बीच में एक जगह का नाम है जिसको बोलते हैं कुल्लू, जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सेव के लिए फेमस है। कुल्लू घाटी बोलेगा। कुल्लू घाटी किस पर्वत के बताइए के बीच में है, तो बोलना है पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में। बात समझे? कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि बताइए आपका, बताइए कौन सा ट्रांस हिमालय में नहीं आता है, तो बोलना है पीर पंजाल और धौलाधर नहीं आता। कौन आता है? तो बोलना है जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अब एक प्रश्न आप पूछता है कि बताइए कि काराकोरम में सबसे ऊंचा चोटी, तो बोलना है K2। क्या? K2, जिसको बोलते हैं हम लोग गॉडविन ऑस्टिन, जो फिलहाल भारत में नहीं है, भारत का है लेकिन अभी वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक, क्योंकि कब्जा किया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर, चोटी जिसको बोलते हैं, तो क्या हम बोलेंगे कि गॉड ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम बोलते हैं। बात समझे? आपसे प्रश्न पूछ देगा कि कितना ऊंचाई होता है, इसका K2 होता है 8611 मीटर होता है। ठीक है? अब आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, जिसका दूसरा नाम होता है क्या? बाहरी रेंज। समझे? क्योंकि सबसे बाहर में है। इस क्षेत्र में खेती भी किया जाता है। तो कौन सा खेती किया जाता है? तो चाय की खेती किया जाता है। ठीक है ना? यही आपका क्षेत्र बिहार में भी दिखता है, और यही क्षेत्र कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश में छोटी छोटी आपको पहाड़ दिखेगा। उस पहाड़ी के नाम पहला है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डाफला। कौन सा? डाफला पहाड़ी, जो कहाँ पड़ता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बीच के बाद होता है मिसमी। क्या बोलते हैं? मिसमी। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पर चाय की खेती ज्यादा होता है। ठीक है ना?
तो कहाँ कहाँ डाफला और मिसमिस कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बात समझे? अरुणाचल प्रदेश को चाइना खुद को दक्षिण तिब्बत बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा ही है, अब भारत का नहीं है। भारत इस बात को खंडन करता है, इस बात को नहीं मानता है। समझे? बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश कृष्ण भगवान का ससुराल था। रुक्मणी जिसको हम लोग जानते हैं वहीं का थी। समझे? फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग पटकाई भूम। पटकाई भूम आपसे पूछेगा, बताइए कि म्यांमार और भारत के साथ सीमा लगने वाली पहाड़ी क्या नाम है? बोलेगा पटकाई भूम। समझे? आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा पटकाई भूम, जो म्यांमार इस तरफ क्या है? म्यांमार है। बात समझे? और इस तरफ आपको क्या दिख रहा है? वो चाइना। अब इसको आगे बढ़ेंगे नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी, क्योंकि नागा पहाड़ी यहाँ पर नागालैंड है, तो नागालैंड में कौन सा पहाड़ी? नागा पहाड़ी। बस समझे? फिर उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन सा? लुसाई पहाड़ी। कौन सा? लुसाई पहाड़ी, जो मणिपुर में पड़ता है। बस समझे? एक प्रश्न आप पूछेगा कि बताइए म्यांमार और भारत को अलग करने वाला पहाड़ पर्वत का नाम बताइए, तो क्या बोलिएगा? अराकान। अराकान जो आपका किस क्षेत्र में पड़ता है? तो इस क्षेत्र में पड़ता है, जो म्यांमार और भारत को अलग करता है। अब आते हैं हम लोग मेघालय में। कहाँ थे? मेघालय में। मेघालय में क्या है कि यहाँ पे आपको 3 प्रमुख आपका क्या दिखाई, पहाड़ियां छोटी छोटी दिखाई देती है। तो क्या है? गारो, खासी और जंतिया। गारो, खासी, जंतिया। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 3 नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर गारो, खासी नाम के क्या जनजाति रहता है। समझा? बात समझे? जंगल में रहने वाले लोग हैं, उस जनजातीय के नाम पर पहाड़ का नाम पड़ा है। बात समझे? तो आपसे प्रश्न पूछेगा किसके नाम पर पड़ा? तो जनजातियों के नाम पर। समझे? आपको खासी यहाँ पर दिख रहा है ना, तो खासी एक पहाड़ी है जो आपका कैप, ऐसे कैप की तरह दिखाई देता है। जब मानसून हमारे भारत में पहुंचता है, तो जब भी इस क्षेत्र में पड़ता है, तो जब इस मानसून इस पहाड़ में घुसता है ना, तो हवा निकलवे नहीं करता है, क्योंकि ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। तो इसी के कारण वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। तो बोलेगा वर्षा कहाँ? तो मानसून राम में। तो मानसून राम कहाँ पड़ता है? तो बोलिएगा मेघालय में। समझे? क्योंकि मेघालय में जो खासी है कैसा पहाड़ है? कैप की तरह पहाड़ है, जो मानसून घुसता है तो निकलता नहीं। इसी के कारण सबसे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाली जगह का नाम है मानसून राम। तो कहाँ पड़ता है? खासी पहाड़ में। ठीक है ना? यहाँ पर एक जंतिया है। क्या है? जंतिया पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे आपका कई तरह का पेड़ पौधा भी बहुत सुंदरता लगता है, दिखता है। समझे? वहाँ का जो परिदृश्य है बहुत क्या है? सुंदर है। ठीक है ना? तो आपसे पूछे गारो, खासी, जंतिया कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, आपको यहाँ दिख रहा होगा राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी तो मुख्य रूप से आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड। कहाँ? झारखंड। कुछ हिस्सा इसका बिहार में भी दिखता है। कुछ हिस्सा कहाँ दिखता है? बिहार में। राजमहल पहाड़ी। समझे? राजमहल पहाड़ी में एक जनजाति रहती है, जो संथाल जिसको बोला जाता है। समझे? हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता में ये सबसे बड़ा भूमिका निभाया था। समझे? संथाल जनजाति, संथाल विद्रोह भी हुआ था। समझे? इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कई बार। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी, इसमें विंध्याचल श्रेणी मूल रूप से कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए कौन सी पहाड़ी उत्तर भारत को दक्षिण भारत को अलग करता है? तो विंध्या क्या बोलता है? विंध्याचल पर्वत। सवाल समझे? विंध्याचल पर्वत जिसको बोलते हैं, तो आपको दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करते हैं। और यहाँ पर एक मेकाले पहाड़ है। आपको मेकाले जो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ से 3 नदी निकलती है। कई नदी? 3 नदी। तो कौन कौन नदी निकलती है? एक नर्मदा निकलती है, यहाँ से ऐसे निकलते आपका कहाँ? गुजरात में जाके गिर जाती है आपका यहाँ पे। समझे? फिर यहाँ पर एक महानदी निकलती है। समझे? महानदी निकलता कहाँ? अरेबियन बंगाल की खाड़ी में।
फिर यहीं से एक निकलते कहाँ, सोन नदी, जो आपका बिहार में होते हुए आपका गंगा नदी में पटना जाके मिल जाती है। तो कितने नदी निकल रही है, 3 नदी, नर्मदा नदी ऐसे दिखल, और फिर हम आपका महानदी क्या बोलते हैं इसे, आपका सोन नदी। तो बताइए कहाँ से निकल, मेघालय, कौन सा पर्वत, मेघालय पर्वत। आपको कुछ दिख रहा होगा कि नर्मदा नदी जब निकलती है तो कौन कौन पहाड़ के बीच से गुजर रही है, तो एक विंध्याचल पर्वत, एक सतपुड़ा पर्वत, इसके बीच से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। तो यहाँ पर बताइए कौन सा पहाड़, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सा नदी निकल रही है, तो बोलिएगा नर्मदा नदी। कौन सा, नर्मदा। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, गिर पर्वत कहाँ पड़ता है, तो गिर पर्वत पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। एक यहाँ पर अरावली, अरावली सबसे अवशिष्ट, सबसे पुराना पर्वत, सबसे पुराना पर्वत के बोला जाए तो कौन सा है, तो बोलेगा अरावली। अरावली इतना पुराना है कि धीरे धीरे अपरदन होते 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 इसका ऊंचाई दम कम गया, समझा। खनन प्रक्रिया भी हुआ ना, अत्यंत खनन प्रक्रिया होने के कारण ये सबसे विलुप्त होने की कगार पर है। आपका कहाँ से कहाँ, तो कुछ गुजरात से होते हुए दिल्ली तक पहुंचते, समझे। और इसके सबसे शिखर, सबसे चोटी, सबसे ऊंचा चोटी का नाम है क्या, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। गुरु शिखर एक सिख धर्म के लिए आपका सबसे प्रचलित है। कौन धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, बात समझे। आपसे एक प्रश्न और पूछेगा कि बताइए कि दुनिया में, ये हिमालय की बात कर रहे हैं, कि सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो आप बोलिएगा नेपाल में। कहाँ, नेपाल में, हमारे देश में नहीं है। लेकिन हिमालय की सबसे चोटी क्या क्या है आपका, ऊंची चोटी है। बाकी भारत की बोलेगा, बताइए सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, तो बोलिए कंचनजंगा। क्या, कंचनजंगा। क्या बोलते हैं, कंचनजंगा, जो आपका सिक्किम पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिक्किम पड़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बोलेगा भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो भारत का कुछ होगा, K2 हो गया। कि भारत में तो क्या बोलता है, कंचनजंगा। समझे। भारत, हिमालय की एक प्रमुख विशेषता क्या है पता है, प्रत्येक वर्ष इसकी जो है ना ऊंचाई धीरे 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 बढ़ रहा है, क्योंकि ये नवीन पर्वत है। क्या है, नवीन पर्वत है, इसका ऊंचाई अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझे। अब सबसे बोलेगा सबसे पुराना, सबसे श्रेष्ठ, तो अरावली। क्या, अरावली। आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। अब अगले इन्हें चलते हैं। आप यहाँ पर दिख रहा होगा अजंता पर्वत। क्या दिख रहा है, अजंता। अजंता मेनली महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सी पर्वत है जो एक ही स्टेट में है, तो वो है अजंता, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। आपसे प्रश्न पूछा, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये आपका, इसको पश्चिमी हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं, समझे। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किराया बोलते हैं। जैसे आपका ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। समझे। पश्चिमी घाट है से पूर्वी घाट से बहुत ज्यादा ऊंचे। आपको ध्यान होगा कि जब भी यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो ज्यादातर नदी इस तरफ बहती है। कृष्णा नदी हो, गोदावरी नदी हो, कावेरी नदी हो, महानदी हो, गंगा नदी हो, जो भी नदी है तो कहाँ इस तरफ बह रही है। अब बताइए जब जिस तरफ ज्यादा नदियां बहेगी तो पहाड़ को ज्यादा काटेगा कि नहीं काटेगा, तो ज्यादा यहाँ पर ऊब खावड़ है। कौन, पूर्वी घाट। कौन सा, पूर्वी घाट। बात समझे। और इस तरफ कम नदियां बहती है, इसी कारण क्या होता है कि पूर्वी घाट से ज्यादा क्या है, सबसे ऊंचा पश्चिमी घाट है। कौन सा, पश्चिमी घाट है। बोला जाता है कि पेड़ पौधा के लिए, विविधता के लिए सबसे प्रमुख इसका परिदृश्य सुंदर लगता है। समझे, किसका, पश्चिमी घाट का। एक प्रश्न आप पूछेगा, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी के नाम है क्या, महाबलेश्वर। क्या नाम है, महाबलेश्वर। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि महाबलेश्वर की बात बोला जाए तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा। और यही आपका प्रश्न बदल जाएगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 किलोमीटर है। बात समझे।
आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है, तो बोलना है कहाँ, नीलगिरी पर्वत। कहाँ मिलता है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत आपका जहां पर आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला की एक बिंदु जहां मिलता है वहीं पर नीलगिरी पर्वत है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछेगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है, तो बोलिएगा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा बताइए चोटी का नाम बताइए, तो डोटा। क्या, डोटा। बात समझे, जो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब उसको नीचे थोड़ा जाइएगा तो क्या है, अन्नामलाई। क्या है, अन्नामलाई। अन्नामलाई आपका कहाँ दिख रहा है, नीलगिरी से नीचे दिख रहा है ना। तो अन्नामलाई का सबसे ऊंचा चोटी के नाम है क्या, अनायमुडी। क्या है, अनायमुडी, जो 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम बताइए, तो क्या, अनायमुडी। आप लोग याद रखिएगा, अनायमुडी। अब बस सीधे आप नीचे आइए। जैसे नीचे आइएगा तो कार्डम आपका दिखाई देगा। कार्डम मतलब होता है इलायची। इलायची की पर्वत कहाँ, तो सबसे आप कदम लास्ट में, सबसे नीचे केरल में आइए। केरल आपका तमिलनाडु में दूर मिलता है। तो सबसे नीचे का कार्डम हो गया। क्या, कौन सा पर्वत, कार्डम। तो आशा करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया हो। इतना आप लोग समझ में आया आप लोग को, जी बोलिएगा, जी आया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक सबसे ऊंची पर्वत है जिसका नाम है क्या, सैडल। क्या नाम है, सैडल पीक, जो कहाँ पड़ता है, तो अंडमान। कहाँ, अंडमान। अंडमान ऊपर होता है, निकोबार नीचे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना इसका ऊंचाई है, तो बोलिएगा 737 मीटर। आशा करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम आओ इसको हम रिपीटेशन करते हैं, ऊपर से चलते हैं हम लोग। बताइए सबसे ऊपर में क्या, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, इसे हो गया ट्रांस, क्या हुआ, हिमालय का भाग हो गया, ट्रांस हिमालय का भाग। इसको दूसरा नाम तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। बात समझे। फिर उसके बाद नीचे कौन आता है, तो बृहद हिमालय या हिमाद्री, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री। तो जो बृहद हिमालय में कौन सा पर्वत आता है, तो बोलिएगा माउंट एवरेस्ट भी आता है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक, सबसे नीचे वाला शिवालिक भाग आता है, ठीक है। फिर आपको बोले पीन पंजाब, पीन पंजाब कहाँ पड़ता है, तो बोलिएगा जम्मू कश्मीर। इसके नीचे क्या था, धौलाधर। क्या था, धौलाधर। फिर उसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या, क्या उसको बोलते हैं हम, ढाफला। क्या बोलते हैं, ढाफला, जो आपको कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद मिस्मी पहाड़ी, जो किसके लिए प्रसिद्ध है छोटू, तो बोलिएगा चाय के लिए। किसके लिए, चाय के लिए। यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, पटकाई भूम। क्या, पटकाई भूम, जो म्यांमार और भारत के सीमा पर है। फिर उसके बाद नागा पहाड़ी, कहाँ, नागालैंड में। फिर उसके बाद लुसाई, कहाँ, लुसाई इस तरफ दिखा। फिर गारो खलसिया जंतिया, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में। कहाँ पड़ता है, मेघालय में। और गारो खलसिया जंतिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए आपको, खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है, समझे, वर्षा सबसे ज्यादा होती है वहाँ। फिर राजमहल कहाँ, तो बोलिएगा झारखंड और कहाँ, बिहार में भी इसका विस्तार मिलता है। फिर बोले कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करता है, तो विंध्याचल श्रेणी। फिर उसके बाद सतपुरा। क्या है, सतपुरा। क्या है, सतपुरा है, जो आपका कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में आप कहाँ, महाराष्ट्र में दिखता है। इसके बीच से कौन सा पहाड़ नदी निकलती है, तो बोलिएगा नर्मदा नदी। फिर यहाँ गिर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अरावली आपका मेनली राजस्थान में। कहाँ, सबसे ऊंचा शिखर, तो बोलिए गुरु शिखर। फिर कौन सी पर्वत है बताइए कि सिर्फ एक ही राज्य में है, अजंता। कौन सा, अजंता। ये हो गया क्या, पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर और पूर्वी महेंद्रगिरी। बताइए पूर्वी और पश्चिमी एक बिंदु पर मिलता है, कहाँ वो मिलता है, नीलगिरी, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आता है अनायमलाई, समझे, ये बोलते हैं ना जी, अनामलाई, सॉरी अनामलाई, जिससे सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। सबसे अंतिम बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डम। कौन सा पर्वत, कार्डम, जिसको क्या इलायची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलायची। और यहाँ पे आपका अंडमान में क्या दिखेगा, सैडल पीक। तो आशा करते हैं कि आप लोग कितना समझ में आया हो।
और इसको इसके बारे में मैप देखिए, समझे। मैप लेकर इसको चिन्हित कीजिए कि कौन पहाड़, कौन सा पर्वत, कौन सा क्षेत्र में। खुद से करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसी गुरुकुल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।